उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रहने वाली बच्ची कृति दुबे का ये समाचार संभवतः आपने भी देखा होगा। समाचार के अनुसार पहली कक्षा में पढ़ने वाली 5 साल की इस बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उसने प्रधानमंत्री से बढ़ती महंगाई की शिकायत की है। बच्ची ने लिखा है कि पेंसिल खरीदने के लिए जब वो अपनी मां से कहती है तो वो उसकी पिटाई करती हैं। एक अबोध जिसे पेंसिल की कीमत भी पता नहीं होगी, उसने पेंसिल की महंगाई के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी और अखबार में खबर भी छप गई। एक सादा पेंसिल 2 या 4 रुपए की आती है। एक बच्ची की मां 2 रुपए के लिए उसे मार रही है। क्या ये प्रश्न आपको उद्वेलित नहीं करते? क्या शंका नहीं होती आपको इन लोगों की मंशाओं पर? समाचार के ही अनुसार ये बच्ची कन्नौज के सुभाष एकेडमी में पढ़ती है। ये शहर के सबसे अच्छे और महंगे सीबीएसई स्कूल्स में से एक है। बच्ची के स्कूल की फीस ही 55,000 सालाना है। कॉपी किताब, स्कूल ड्रेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ये सब यदि मिला दें तो 1 लाख रुपए साल का खर्चा हर साल पड़ता होगा। तो हर वर्ष 1 लाख खर्च करने वाली कलयुगी मां अपनी बेटी को मात्र 2 रुपए की पेंसिल के लिए पीट रही है। अक्सर हमें समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसी ढेरों कहानियां जनमत तैयार करने के लिए गढ़ी जा रही हैं, जनता के मन में नैरेटिव सेट करने के लिए। भले ही इसके लिए 5 वर्ष की एक अबोध बालिका का नाम और चेहरा प्रयोग करना पड़े। आपको शायद अब याद नहीं रहा होगा, वर्ष 2015 में मात्र 6 महीने के 2 बच्चों अर्जुन और आरव और एक 14 महीने की बच्ची जोया भसीन ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनकी दलील थी कि हमारे फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, अतः हमें दशहरा और दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी के धुएं से खतरा है। अपनी याचिका में उन्होंने दशहरा और दीपावली के अतिरिक्त किसी अन्य त्योहार या इवेंट का नाम नहीं लिखा। नए साल, शबे बारात, शादी ब्याह और स्पोर्ट्स इवेंट पर भी आतिशबाजी होती है, लेकिन उनके धुएं से इन तीनों ही बच्चों के फेफड़ों को कोई खतरा नहीं था। जज साहबों ने प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए तत्काल दिवाली पर प्रतिबंध लगा दिया। तमाम वैज्ञानिक अध्ययनों में सिद्ध हो चुका है कि सर्दी से पहले होने वाले प्रदूषण में दिवाली का हिस्सा नगण्य है, लेकिन जज साहब टस से मस होने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये तुगलकी प्रतिबंध आज भी जारी है। न्यायपालिका के सम्मान के नाम पर सरकार भी मूक दर्शक बनी हुई है। ये फेक न्यूज की तरह कोई सामान्य दुष्प्रचार नहीं है। ये वामपंथियों के आदर्श और हिटलर के प्रोपेगेंडा मंत्री गोएबल्स का तरीका है। छोटे छोटे बच्चों के मन में विष घोला जा रहा है। इस वामपंथी तिलिस्म को हमें तोड़ना ही होगा। इसके दोषियों पर कानूनी कार्रवाई ही एकमात्र विकल्प है। बाल उत्पीड़न की इस घटना का संज्ञान लेते हुए अत्याचारी मां को जेल भेजा जाना चाहिए। ये जांच होनी चाहिए कि ये फर्जी कहानी मां बाप ने स्वयं गढ़ी या अखबार के रिपोर्टर ने उन्हें आइडिया दिया था। ये भी पता करना चाहिए कि ये शरारतपूर्ण समाचार छापने वाले दैनिक जागरण अखबार को इसके बदले में कितने पैसे मिले। ढेरों अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां ऐसे झूठ को प्रसारित करने वाले अखबारों को उचित मूल्य देने को तैयार बैठी हैं। दैनिक जागरण हर वर्ष केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से लाखों करोड़ों रुपए के विज्ञापन की कमाई करता है। ये विज्ञापन बंद होना चाहिए। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें भी सतर्क रहना चाहिए। कांग्रेसी और वामपंथी सत्ता में भले ही नहीं है, सिस्टम उनका ही है। मीडिया उनके सिस्टम का सबसे घातक अंग है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य
हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।